हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। और आज हम कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ वचनों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज़रूरत की बात है ये, क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से 7 वचन के बीच में जिस कलीसिया का जिक्र वचन में किया गया है, वो कलीसिया पौलुस ने बड़े ही हियाव के साथ और बड़े ही धीरज के साथ और बहुत बड़ी सहनशीलता के साथ में उसको बनाया था। और वो कलीसिया शुरुआत में बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के साथ में बढ़ने वाली थी, उसमें कोई मिलावट नहीं था, उसमें हर प्रकार की वो बातें पाई जाती थी जो परमेश्वर ने उनसे कही, या वो हर बातें पाई जाती थी जो यीशु मसीह में जरूरी थी। लेकिन धीरे से उनका स्वरूप, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में जब हम जाते हैं, इफिसियों की किताब से लेकर के, प्रेरितों की किताब से लेकर के जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये बात सीखने वाली है, ये बात जानने वाली है कि उसने पहला सा प्रेम क्यों छोड़ दिया है। और आज की दशा जो है वो पहले की दशा से कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। आज मसीह शुरुआत में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन जो है वो परमेश्वर से, उनका मेल मिलाप परमेश्वर से बना रहता है, लेकिन धीरे से वो स्वरूप बिगड़ते चला जाता है। नया नया विवाह होता है तो काफी मसीह संगति में लोग रहते हैं। आज की दशा होता है नए जैसे तुरंत में बपतिस्मा लिया, जुड़े हुए हैं मसीह यीशु से, लेकिन धीरे धीरे स्वरूप बिगड़ जाता है। नया विवाह हुआ है, हाँ चर्च जाना है, चर्च जाना है, चर्च जाना है, चर्च जा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 उनका भी स्वरूप बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद बहाना शुरू होता है, हमारे अब बच्चे हो गए हैं तो ये समस्या हो रही है, वो बच्चा रोता है इसलिए हम आते नहीं हैं। धीरे से और बहाना होता है, उसके बाद बच्चे स्कूल जाने लग गए, टाइम नहीं मिलता, पास्टर साहब रविवार का समय मिलता है इसलिए हम उनको घुमाने लेके चले जाते हैं, वगैरह वगैरह कई प्रकार के बहाने जो हैं वो मसीही जीवन में तैयार रहते हैं। धीरे 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 अपना स्वरूप बिगाड़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में लिखा है 5:17 में, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नया प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया है, नया पृथ्वी है, नया आकाश है, नया समय है। लेकिन आज भी हम पुरानी बातों को लेकर के बैठे, पुराना बहाना लेकर के बैठे हैं। नया कोई चीज अपने जीवन में हम करना नहीं चाहते। यदि हम आज के दौर पे, जो आज का दौर चल रहा है, ये एक तो भागा दौड़ी का दौर है, इसमें किसी के लिए किसी के पास कितना समय है, कुछ समय नहीं। आजकल तो बच्चों के पास भी समय नहीं, आज माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। ये समय जो है वो बड़ा विचित्र हो चुका है। आज मोबाइल का समय हो गया है, आज जो है वो बाइबल लोग जो है वो कम पढ़ते हैं और मोबाइल ज्यादा देखते हैं और वचन में जाना कम पसंद करते हैं और गिटार पकड़ करके, है ना, उनको देखिए जवान बच्चे हैं, सीखना बहुत जरूरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सही है, लेकिन आप लोग को शायद मैं बता दूं, आप लोग को पता नहीं है कि आज ये फैशन की दुनिया हो चुकी है। कपड़ों को ले लो चाहे संगीत को ले लो, एक बच्चा स्टेज पे खड़ा हो रहा है इसलिए नहीं कि वो प्रभु की महिमा कर रहा है। बहुत लोग को मैं देखता हूं और जैसे स्टेज से बाहर आते हैं उनका शान और शौकत देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या चाहता है। आज लोग मसीह यीशु की बड़ाई नहीं चाहते। आज यदि कोई वचन दे रहा है तो भी उसमें भी अपनी बड़ाई खोजते हैं। आज कोई गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है, उसमें भी गिटार पकड़ करके वो सोचते रहता है मन ही मन में, जो गा रहा हूं लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मसीह यीशु को अच्छा लग रहा है। मेरा टूटा हुआ मन यीशुवर को बलिदान करके अर्पित है। लेकिन मैं और आप क्या चाहते हैं? क्योंकि हम नई सृष्टि नहीं है ना, हम वही पुरानी सृष्टि हैं जो इफिसियों नगर के समान है। वहां जो मंदिर था, डायना देवी का जो मंदिर था, वो मंदिर व्यभिचार की थी। तो आज क्या हो रहा है? आज बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? चर्च में आकर के एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं।
देख के मुझे बहुत अच्छा समझेगी, ये देख के मुझे बहुत अच्छा समझेगा, ये इसको मैं पसंद, उसको मैं पसंद आऊंगी। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, बेकार की चीजें, फालतू की चीजें, ये शामिल हो रही है, सम्मिलित हो रही है आराधना में। और हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो है बड़ा अच्छा आराधना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद, बच कर रहे हैं, संभल कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो हैं वो खड़े होकर के ईश्वर की महिमा के बजाय शैतान की महिमा तो नहीं कर रहे, क्योंकि वचन सुनना पसंद नहीं है। यही लोग जो है जब वचन का समय आता है तो मोबाइल को चकने लग जाएंगे, या फिर जब वचन का समय आता है तो बाहर चले जाएंगे, या एक दूसरे से बात करते रहते हैं। हम जब स्टेज में खड़े होते हैं वहां से सब कुछ दिखता है, जवान बच्चों का ध्यान है, बहुत कम जवान बच्चों का ध्यान उस क्षेत्र में, विशेषकर जब विश्वासियों के बीच में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे हम विश्वासियों को छोड़ करके मसीहियों के बीच में जाते हैं तो फिर यहां पे आप देख सकते हैं जवान बच्चे हमारे मोबाइल में लगे, एक दूसरे से बात करने में लगे, एक दूसरे को ताका झांकी करने में लगे, है ना, इशारे में बात करने में लगे। वहां स्टेज से सब दिखता है, लेकिन ये चीजें जो है वो व्याप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हम नई सृष्टि नहीं है। गलातियों 6:15 में लिखा है, क्योंकि ना खतना कुछ है ना खतना रही, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। क्योंकि ना खतना कुछ है ना खतना रही। देखिए, आज लोगों का मानना है कि मसीही जीवन, मसीही लोग और अन्य जाति लोग या विश्वासी लोग, ये दोनों बहुत अंतर है। आपको पता है, मान लीजिए हम मसीह लोग हैं, बचपन से मसीह को जानते, तो हम लोग खतना मानते हैं। मैं बहुत सिंपल बात, खतना मानते हैं। और ये विश्वासी जो खतना रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दोनों में से जो नई सृष्टि है ना, वही यीशु के पास जाने वाली है। और इन दोनों में यदि पुरानी सृष्टि है तो ये किसी काम की नहीं, चाहे वो खतना करा लो चाहे मत करो, दोनों बराबर है। अर्थात इजरायली प्रजा और आपके विश्वासी मसीह लोग, दोनों में कोई अंतर नहीं। वैसे ही मसीह और विश्वासियों में कोई अंतर नहीं, परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने दोनों सेम, अलग नहीं है। इफिसियों 4:24 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यदि पहला सा प्रेम चाहिए है तो क्या करना होगा? नए मनुष्यत्व को पहनना होगा। और नया मनुष्यत्व क्या है पता है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वो वस्त्र जो हमको हर पापों से श्वेत करता है, शुद्ध करता है, पाक करता है, उसको पहनने की बात है। और आगे उसको पहनना ही नहीं है, परंतु क्या करना है? परमेश्वर के स्वरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सृजा गया है उसी को पहनना है। किसको? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में, इन दोनों चीज को, धार्मिकता और पवित्रता दोनों को अपने जीवन में पहन लेना है। सत्य की धार्मिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, असत्य की, सत्य की धार्मिकता होनी चाहिए, ढोंग वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं, परंतु सत्य की धार्मिकता होनी चाहिए। और पवित्रता जो कि हमारे संसारिक या शारीरिक जीवन से बिल्कुल अलग है, और ये पवित्रता का जीवन है। उस पवित्रता के जीवन को समझने की आवश्यकता है, उस पवित्रता के जीवन में जानने की आवश्यकता है। यदि मैं और आप उस पवित्रता के जीवन में नहीं जा पा रहे हैं तो मेरे और आपकी बहुत कमजोरी है, समझ कर रखिए। कुलुसियों 3:10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार सच्चे ज्ञान हेतु नया बनता जाता है। अब सच्चा ज्ञान वही सच्ची धार्मिकता और पवित्रता है, लेकिन यहाँ एक नई बात कही, अपने सृजनहार के स्वरूप। हमने जो सृजा गया है, जिसने हमको बनाया है, समझ सकते, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको सृजा है, यदि हम उसके स्वरूप में नहीं ढलते, क्योंकि उसने हमको अपने स्वरूप, अपने समानता में बना दिया, समझ कर, उसने अपने स्वरूप और समानता में हमको यदि बना दिया है तो वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में रहें। आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपने समानता बनाए, उसने तो आदि बना दिया, लेकिन आदि में बनाने के बाद भी आज हमारे और शैतान के बीच में बैर नहीं है। बैर क्यों होना चाहिए पता है आप लोगों को? यदि हम उस स्त्री की संतान हैं तो हमारे बीच में बैर होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? क्योंकि उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और पता है स्त्री का वंश कौन है? आप जानते हैं स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि हर एक व्यक्ति पुरुष के वंशज गिने जाते हैं। मैं अपने बाप का वंशज गिना जाऊंगा, आप सब अपने पिता के वंशज गिने जाएंगे, जितने हैं सब पिता के। लेकिन एक है जो स्त्री का वंश है, जिसमें पिता का अंश नहीं, जिसमें पिता का भाग नहीं, और वह यीशु जो माता मरियम के गर्भ से जन्म लेकर के आया और उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, शुद्ध पाक पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। तो उसी के द्वारा हमारे और शैतान के वंश के बीच में बैर उत्पन्न होना चाहिए। आज तो मित्रता है, शराब पीने वाले से हमारी मित्रता है, सिगरेट पीने वालों से, व्यभिचार करने वालों से हमारी मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है, और उसी में हमारा जीवन चल रहा है, उसी में हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। धन्य है प्रभु कि हम संसार में चलते हुए भी समझ नहीं पा रहे कि आज हम संसार में, इसीलिए परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, क्योंकि नई सृष्टि नहीं है। इफिसियों 2:15 में लिखा है, अपनी देह में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटाकर अपने आप में नया मनुष्य दोनों से उत्पन्न करके मेल स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह से और व्यवस्था से दोनों से मेल स्थापित किया हमसे, ताकि हम नाश न हो, अनंत जीवन पाए। लेकिन आज अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मेरा जो जीवन है वो अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर रहा है? मैं क्या सोचता हूं अनंत जीवन पाने के लिए? क्योंकि स्त्री और शैतान के वंश में बैर है। यदि मैं स्त्री का वंशज हूं, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का वंशज हूं, तो शैतान के कार्यों से मेरा बैर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। यीशु मसीह के आने से पहले ही उसने बता दिया था कि स्त्री के वंशज में से आएगा कोई, उत्पत्ति 3:15 में। लेकिन उत्पत्ति 3:15 की बातों को कौन जानता है? सबको लगता है यूहन्ना 3:16 सब जानते क्या लिखा है, सबको पता है। लेकिन हम उत्पत्ति 3:15 को भी ना भूलें, है ना? यूहन्ना 3:16 ठीक है, लेकिन उत्पत्ति 3:15 को भी ना भूलें कि उसके वंशज और हमारे वंशज में अर्थात यीशु मसीह के वंशज में बैर होना चाहिए। यदि आज बैर नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि क्या होगा। रोमियो 6:4 में लिखा है, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। क्या करना है? अपने जीवन को नया करने के लिए उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। जैसे यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया गया, हमें भी जिलाया गया। लेकिन जब हम नई सृष्टि हैं तो हमें नया जीवन का सा चाल चलन होना चाहिए। हम यहाँ तो कह रहे हैं हमारी नई सृष्टि, पास्टर साहब हमारा नया जीवन है, ओ प्रभु मेरा नया जीवन है, प्रभु हालेलुया, मैं दर्शन देखता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ। लेकिन क्या मेरे अंदर में नई सृष्टि है? हालेलुया। विलाप 3:23 में लिखा है, वे हर सुबह नए होते हैं, आपकी सच्चाई महान है। विलाप 3:23 में बड़ा ही विचित्र बात है, वे हर सुबह नए होते हैं। क्या मैं और आप हर सुबह नए होते हैं? क्या मेरी सृष्टि कल शाम की ही है? क्या आज मेरे जीवन में कुछ नया है? आज की सुबह मेरे जीवन में कुछ नया है? नहीं है तो नई सृष्टि हो जाए, नहीं तो मुझे आपको पछताना पड़ेगा। रोमियो 7:6 आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, परंतु अब जिस व्यवस्था के बंधन में हम थे उसके लिए मरकर उससे छूटकर हम उससे अलग हो गए, मृत्यु से हम अलग हो गए, व्यवस्था के बंधन से हम अलग हो गए, ताकि लेख की पुरानी रीति पर नहीं परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते रहे। आत्मा की नई सृष्टि पर हम नए होते चले जाए। मेरे प्रियो, आज समय है आपके और मेरे पास में कि मसीह यीशु कह रहा है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके साथ आगे बढ़ें, नई सृष्टि हो जाए। ऐसा ना हो
कि परमेश्वर अंत के दिन में हमको कहे कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमारा पहला सा प्रेम नहीं, परंतु परमेश्वर हमको ये कहे कि तुमने पहले से बढ़कर प्रेम किया है। हालेलुया। जो पहले से बढ़कर प्रेम करेगा मसीह यीशु से, वही अनंत जीवन पाएगा। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन।